दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक गोयल। अगर मैं आपसे कहूं ये 3 किताबें आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देंगी तो आपको शायद भरोसा नहीं होगा। आइए अपनी बात विस्तार से समझाता हूं। ये सबसे पहले आप किताब देख रहे हैं कंप्लीट एंट्रेंस गाइड फॉर निफ्ट। दूसरी किताब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं क्रैकिंग सीड एंड यू सीड। और तीसरी पुस्तक का नाम है क्वेश्चन बैंक फॉर NIT निफ्ट सीड एंड यू सीड। ये 3 किताबें डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं, निफ्ट के लिए, IITs के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के लिए। बहुत कम छात्रों को ये बात मालूम है कि बाज़ार में मिलने वाली अधिकतर किताबों में सिर्फ थ्योरी पार्ट दिया होता है और उनको ये इस बात का आभास भी नहीं है कि जो मैक्सिमम वेटेज है, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की 50% वेटेज है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की 30% और सिचुएशन टेस्ट की 20%, यानी तकरीबन 70% वेटेज जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और सिचुएशन टेस्ट की मिलाकर हो गई। उसी तरीके से अगर आप सीट के इम्तहान में देखिए 75% वेटेज ड्राइंग पेपर की है और 25% वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की है। और ये इसके अंदर जो ड्राइंग का टेस्ट है उसके अंदर कुछ भी ऑप्शनल नहीं होता। आपको जितने सवाल दिए जाएंगे सबका आपको हल बनाना है, सबका आपको ड्राइंग्स बनानी है। ये मैं दिखा रहा हूँ अपनी किताब का एक पन्ना, जिसमें देखिए किस तरीके के सवाल इसमें आते हैं कि आपको शूलेस बांधना है तो 6 स्टेप्स में शूलेस बांधने की सिस्टम दिखाइए। आप चिड़िया है, आप आसमान में उड़ गए तो किस प्रकार से आपको वहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग दिखाई देंगी, उसका एक व्यू बनाइए। इस प्रकार के सवाल इसके अंदर आ जाते हैं कि आपको कुछ लेटर्स दिए हैं, उसका 3D व्यू बना के उसका एक स्कल्पचर बनाइए। सिमिलरली ये क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ बाजार में कुछ लोग चल रहे हैं, उसका व्यू बनाइए। इस तरह के सवाल ड्राइंग टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्लासरूम का एक व्यू है, ये कुछ 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। ये इस तरह की किताब में ये सारे चित्र हमने दे रखे हैं। इसी तरीके से निफ्ट के अंदर जो ड्राइंग के सवाल रहते हैं, स्केचिंग के सवाल रहते हैं, उसके बारे में भी हमने विस्तार से बता रखा है। कई पोस्टर बनाने का आ जाता है, उसमें तरह तरह के आपको लेटरिंग करनी है, एक तरीके से खूबसूरत तरीके से आपको शब्द लिखने हैं। तो ये इसके अंदर हमने अपनी किताबों में खास एम्फेसिस दिया है इस बात के ऊपर कि स्केचिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से हम सिखा सकें। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बड़ा विस्तार से इसके अंदर सारा सिस्टम समझा रखा है। ये एक अनाड़ी आदमी भी 4 या 5 स्टेप में किस प्रकार से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना सकता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट से, वो एक्सपेक्टेशन यही रहती हैं कि वो जो ड्राइंग बनाएंगे स्टूडेंट्स वो प्रोफेशनल ड्राइंग दिखाई दे। और सबसे जो विचित्र बात है कि उन स्टूडेंट्स को समय बहुत कम मिलता है, ड्राइंग बनाने के लिए समय बहुत कम मिलता है। सीट के अंदर तो 5 क्वेश्चन ड्राइंग के रहते हैं और यू सीट के अंदर 1 क्वेश्चन ड्राइंग का रहता है और उसकी भी अच्छी खासी वेटेज है। टोटल 3 घंटे का यू सीट का पेपर रहता है, उसमें आपको सिर्फ आधा घंटा ड्राइंग बनाने के लिए मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर आपने ड्राइंग की तैयारी इस प्रकार से नहीं कर रखी है और सिर्फ आप थ्योरी के क्वेश्चन करे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स करे जा रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब इस तरह का वहाँ पर NIT में भी और सीट में, यू सीट में भी सवाल आ जाता है कि आपको एक थीम दे दिया है, उसके ऊपर आपको डाक टिकट यानी पोस्टल स्टैम्प का डिज़ाइन करना है। ये देख रहे हैं, ये एक हमारे एक स्टूडेंट की ड्राइंग है माधव शर्मा की, जिसमें उसने उस थीम के ऊपर डाक टिकट का डिज़ाइन करा है, उसको कलर करा है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी क्रिएटिव एबिलिटी की एक तरीके से पड़ताल होती है और जो छात्र उनके मापदंड पे खरे उतरते हैं वही उसमें एडमिशन ले पाते हैं। आप खुद ही देखिए कि IIT में हर साल तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और मुश्किल से 1% 12-13 हज़ार लोगों को ही टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो सिर्फ दौड़ना ही काफ़ी नहीं है। ये एक चीज़ और समझिए, जो डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये हर्डल रेस की तरह है। अगर आपने हर्डल का पहला हिस्सा पार नहीं करा
तो आपको दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि जो फर्स्ट पार्ट है अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो आपके सेकंड पार्ट के आंसर शीट की जांच भी नहीं करेंगे वो लोग। फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और उसके बाद सेकंड पार्ट की वो इवैल्यूएशन तभी करेंगे जब आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया होगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट की पूरे मजबूती के साथ तैयारी करनी है और गिवन टाइम में जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर आपको उनकी कसौटी पे खरा उतरना है। ये बुक्स सारी की सारी डिज़ाइन एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई हैं, सरलता से अमेजोन पे उपलब्ध हैं और हमारी अन्य किताबों की तरह ही क्वेश्चन बैंक आर्किटेक्चर की किताबों की तरह ही या आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग की किताबों की तरह ही ये किताबें भी खासी उपयोगी हैं जो आप बड़ी सरलता से घर बैठे मंगा सकते हो। आजकल इसका एडमिशन का प्रोसेस एडमिशन के लिए एंट्रेंस का प्रोसेस शुरू हो गया है, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं और जनरली डिज़ाइन के एंट्रेंस के जितने एग्ज़ाम होते हैं चाहे निफ्ट का हो, एनआईटी का हो या बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए सीट, यू सीट, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए सीट का इम्तहान हो, ये जनरली आमतौर पे जनवरी में इम्तहान होते हैं और उसके बाद सिचुएशन टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह रहते हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।